हेलो, मैं सब डॉक्टर शुभंकर बैनर्जी। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा डेंटल फ्लॉस के बारे में। डेंटल फ्लॉस क्या होता है? डेंटल फ्लॉस जो दांतों के बीच में, दो दांतों के बीच में जो भी स्पेस होती है उसको साफ़ करने के लिए हम डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करते हैं। डेंटल फ्लॉस के इस्तेमाल के कई सारे फ़ायदे हैं। डेंटल फ्लॉस के इस्तेमाल से दांत के बीच में जो स्पेस होती है उसमें खाना कभी जमता नहीं है। उसकी वजह से दांतों में कीड़े लगने की संभावना कम से कम रहती है। पायरिया लगने की संभावना कम से कम रहती है, क्योंकि दांतों के बीच में जो जगह होती है वो सबसे कॉमन एरिया होता है कीड़े के लगने का और कीड़े की होने की शुरुआत का। भले ही आप 2 बार ब्रश करते हों, परंतु दोनों दांतों के बीच में या कोई भी दोनों दांतों के बीच के गैप में जो भी खाना जो फंसा हुआ रहता है वो ब्रश के दौरान कभी कभार नहीं निकल पाता है। उसकी वजह से वो खाना उसी गैप के अंदर वो सड़ता रहता है और जिसकी वजह से दोनों दांतों के बीच में कीड़ा लगने की संभावना शुरू हो जाती है। और कीड़ा एक्चुअली कीड़ा नहीं रहता है। जब आपका खाना सड़ता है तो वो एसिड पैदा करता है जो दांत को छेदने लगता है। तो अगर वो खाद्य पदार्थ अगर आपके दोनों दांत के बीच में अगर रखा हुआ है तो वो सड़ता रहेगा, क्योंकि हम और भी कुछ हम च्यू करते रहते हैं, हम चबाते रहते हैं, तो उसकी वजह से जो है वहाँ पे जो है खाना सड़ता रहता है और उसकी वजह से वहाँ पे जो है इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। तो वो इन्फेक्शन क्योंकि डार्क कलर का दिखता है तो हम उसे कीड़े का नाम दे देते हैं, क्योंकि वो कीड़ा जैसा लगता है। फ्लॉस उस जगह को, दोनों दांत के बीच की जो जगह है जो बहुत ही टाइट और बहुत ही सक्रिय होती है, उससे वो खाद्य पदार्थ निकालने में हमारी मदद करता है। डेंटल फ्लॉस कई तरीके के आते हैं। मार्केट में आपको कई तरीके के डेंटल फ्लॉस मिलेंगे। कितने तरीके के डेंटल फ्लॉस होते हैं आइए मैं बताता हूँ। नंबर 1, नायलॉन फ्लॉस। ये सामान्यतः सभी बाज़ारों में, सभी दुकानों में ये नायलॉन फ्लॉस आपको मिल जाएगा। नायलॉन फ्लॉस कैसे बनता है? नायलॉन के जो धागे होते हैं उनको मिक्स करके ये नायलॉन फ्लॉस बनाया जाता है। परंतु इसमें एक डिसएडवांटेज ये रहता है कि ये नायलॉन फ्लॉस जो है ये जल्दी छिल जाते हैं, जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और इनको अगर ज़्यादा ताकत से लगाने पर, दांतों के बीच में ज़्यादा ताकत से करने पर ये जो है मसूड़ों को कट कर सकते हैं, मसूड़ों को ख़राब कर सकते हैं। दूसरा, PTFE मोनोफिलामेंट फ्लॉस। ये दांतों के बीच में आराम से ये सफाई कर देता है। दूसरा, ये जल्दी नहीं टूटता और साधारणतः सभी दुकानों में, सभी मेडिकल्स में ये उपलब्ध रहता है। और ये जो टाइट जगह रहती हैं दोनों दांत के बीच में, जो बिल्कुल सक्रिय और बिल्कुल टाइट जगह रहती है जिसमें आपका ब्रश भी नहीं पहुंच सकता, वहाँ पे ये फ्लॉस अपना काम करता है। नंबर 3, वैक्स फ्लॉस। वैक्स फ्लॉस क्या होता है? वैक्स फ्लॉस में जो धागा होता है उसके ऊपर वैक्स की कोटिंग चढ़ी हुई होती है। उसकी वजह से जो दांतों के बीच में जो अंदर की जो सतहें रहती हैं और जो मसूड़े के पास की जो जगह रहती है, जहाँ पे दोनों दांतों के बीच का जो जंक्शन रहता है, वहाँ पे आराम से और ये स्मूथली काम करता है। इससे मसूड़े कटने का खतरा कम से कम रहता है। नंबर 4, फ्लेवर्ड फ्लॉस। फ्लेवर्ड फ्लॉस साधारणतः उनमें फ्लेवर रहता है। कई तरीके के फ्लेवर उसमें आते हैं, जैसे ग्रेप फ्लेवर, मिंट फ्लेवर और भी कई तरीके के फ्लेवर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। मुख्यतः जो नामी कंपनीज़ हैं वो ये फ्लेवर्ड फ्लॉस ये निकालती हैं। नंबर 5, डेंटल टेप। डेंटल टेप क्या होता है? डेंटल टेप जो है वो फ्लॉस से थोड़ा चौड़ा होता है और चपटा टेप होता है। धागे की तरह ही होता है, बट वो चपटा और चौड़ा होता है। उससे मसूड़ों को कटने का खतरा कम से कम रहता है और दांतों के बीच में जो सफाई है वो बड़े पैमाने पे हो जाती है। दांतों के बीच में जितना भी कचरा और जितना भी खाद्य पदार्थ जो भी रहता है वो सब जो है डेंटल टेप से आराम से निकल जाता है। नंबर 6, सुपर फ्लॉस। सुपर फ्लॉस क्या होता है? सुपर फ्लॉस ऐसा एक मॉडिफिकेशन आया है मार्केट में जिसमें जो धागे या थ्रेड के ऊपर एक पतली सी एक स्पॉन्ज की लेयर लगी रहती है। उससे जो हमारे जो डेंटल प्रोसेसेस हैं, ये डेंटल अप्लाइंसेस हैं जो हम टेढ़े मेढ़े दांतों में ऑर्थोडोंटिक अप्लाइंस जो हम लगाते हैं उनको साफ़ करने में ये बहुत उपयुक्त रहता है। बाकी ये दांतों के बीच में जो है जिनके मसूड़े बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट हैं,
बहुत ही छोटे कट से भी वो मसूड़े छिल सकते हैं, या उनको कोई रक्त जनित कोई अगर बीमारी हो, उसके लिए सुपर फ्लॉस यूज़ करना सबसे अच्छा रहता है। सुपर फ्लॉस में आप एक मॉडिफिकेशन ये देखेंगे कि जो एंड के जो वो रहते हैं वो थ्रेड रहते हैं, और जो बीच का जो एरिया जो रहता है वो स्पॉन्ज का एरिया रहता है। तो वो स्पॉन्ज के एरिया से दांत में और मसूड़ों के अंदर दबाव कम से कम रहता है। फ्लॉस करने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले फ्लॉस को अपने दोनों हाथों की इंडेक्स फिंगर जो पहली उंगली है उनमें अच्छी तरीके से लपेट लें, इस तरीके से। फिर उसके बाद सबसे पहले सामने के दांतों को फ्लॉस करें। सामने के दांतों को इस तरीके से फ्लॉसिंग होती है। पहले ऊपर के दांतों में करें, फिर नीचे के दांतों में करें। ऐसी करके आपको एंड तक पीछे के दांतों में भी इसी तरीके से आपको करना है। पहले ऊपर के दांतों में करेंगे, फिर नीचे के दांतों में करेंगे। उसके बाद फिर किसी अच्छे माउथ वॉश से कुल्ला करके, और ये आपको आफ्टर ब्रशिंग दिन में 2 बार या कम से कम दिन में 1 बार आपको फ्लॉस ज़रूर करना चाहिए। आजकल मार्केट में फ्लॉस और फ्लॉस टूथपिक का भी चलन काफ़ी ज़्यादा चल गया है। अब मैं आपको ये डिफरेंस बताता हूँ कि ट्रेडिशनल फ्लॉस और फ्लॉस टूथपिक में क्या अंतर रहता है। देखिए, जो फ्लॉस टूथपिक जो रहती है वो सिर्फ खाने के बीच में से जो भी खाद्य पदार्थ जो रहता है, दांत के बीच में से जो भी खाद्य पदार्थ जो रहता है उसको निकालने का काम करती है। उससे फ्लॉसिंग नहीं की जा सकती, क्योंकि उसका धागा इतना पतला रहता है और वो नायलॉन का धागा रहता है। अगर उससे हम फ्लॉसिंग करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे गम्स में इंजरी कर सकता है, गम्स को वो छील सकता है। इसलिए फ्लॉस टूथपिक से हम सिर्फ टूथपिक का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहले जो है टूथपिक स्टिक आती थी, उससे ये रहता था कि उसमें गम्स के छिलने या गम्स में चुभने का खतरा रहता था। उससे जो है दांत में भी प्रॉब्लम्स आती थी। फ्लॉस टूथपिक से जो है हम खाने को ईज़िली हम दांतों के बीच से हम निकाल सकते हैं। बाकी जो ट्रेडिशनल फ्लॉस होता है वो अलग चीज़ होती है, एंड फ्लॉस टूथपिक जो रहता है वो अलग चीज़ होती है। सो आई होप आज आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दिस इज़ शुभंकर बनर्जी साइनिंग ऑफ।